हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम आज के खुदा के सबक के लिए वो हमसे क्या कहना चाह रहा है, पाक कलाम को पढ़ेंगे और सुनेंगे। पाक कलाम में से, पवित्र बाइबल में से, होली बाइबल में से ज़बूर यानी कि भजन संहिता, साम्स 58, 10 and 11। ज़बूर, साम्स, भजन संहिता 58, 10 and 11। खुदा कलाम कहता है, रास्तबाज ऐसा बदला देखकर खुश होंगे और वो दुष्ट के खून में अपने पैर को धोएंगे। और आदमी कहेंगे, हाँ, रास्तबाज को यानी कि धर्मी को फल मिलता है। हाँ, निश्चय ही परमेश्वर खुदा बाप इस जमीन पर न्याय करता है। खुदा अपने पढ़े गए कलाम पर अपनी आशीष बख्शें। आइए दुआ करें। खुदावन, यीशु के नाम में पाकरू मददगार के हाथों मैं अपने आप को देती हूँ। मेरे होठों को अपनी अग्नि से छूकर पाकरू अपनी इच्छा, अपने शब्द, अपनी मदद, अपनी चाहत हम सबों पर आप प्रकट कीजिए। हर एक सुनने वालों को आत्मा के कान, रूहानी भूख और प्यास से भर दीजिए, ताकि सुनकर, समझकर, ईमान लाकर आपके लिए फल लाएं, शैतान को कुचलें। खुदावन, यीशु की सूली को सारा जलाल दिले ऐसा होने दीजिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदा का शुक्र करेंगे फिर एक बार आज के पाक मुबारक दिन के लिए, जिसमें हमने उसके फजल में, उसकी इच्छा में आज की ज़िंदगी को पाई, आज के दिन को देखा। एक नया दिन खुदा ने हमारी ज़िंदगी में जोड़ा है और हम अपनी आंखों को खोल सके। अग्री? प्रेज़ गॉड, हालेलुया। हमारे अपने काम, हमारी अपनी खिदमत, हमारी अपनी इच्छा, हमारा अपना देना कुछ भी नहीं, बल्कि उसका फजल, उसकी इच्छा और उसकी मोहब्बत थी। वो चाहता था कि आज का दिन इनाम के रूप में, आशीष के रूप में, बख्शीश के रूप में हमें दे। और आज हम उससे जब मिलें तो अपने आप से बात करें, अपने आप को जांचें परखें कि क्या हमारे घराने, हमारी जमात उसके लायक बन गई है या नहीं। और अगर नहीं बनी है तो उसी से कहें, क्योंकि मदद वही देता है, बना वही सकता है। तो उसी से कहें कि अब तक नहीं बने हैं, खुदा बाप पाकरू के जरिए आप हमारी मदद कीजिए, आमीन। आज का दिन हम उसके कदमों में रखें और उससे कहें कि हमें समझ नहीं, आप समझ को दीजिए। हर महीने के पहले संडे हम बाक शरबानी, होली कम्युनल, होली यूकरिस्ट, प्रभु भोज, कई सारे अलग अलग लैंग्वेज में नाम हैं, उसका हम इंतज़ार करते हैं और उसे हम लेते हैं। लेकिन कई बार जब दुनिया से सामना होता है तो दुनिया को बता नहीं पाते कि इसका मतलब, इसका अर्थ क्या है और ये क्यों जरूरी है, इसे कौन खा पी सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया, अब भी मैं उसे दोहराऊंगी, आप इसे जानें और दूसरों को बताएं कि जब तक, क्योंकि पुराना नियम इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि तुम्हारा छुटकारा खुदा बाप भेजने वाला है। वचन जो जिस्म के रूप में आएगा, जिसे जॉन 1:14 में बोला है, वचन देहधारी हुआ, द इनकारनेशन जिसे कहते हैं। The word, W-O-R-D, word became flesh. Why God did allow this? खुदा ने ये क्यों मंजूर किया, ये क्यों सोचा और ये क्यों होने दिया? पुराना नियम हमें बताता है कि जब तक याजक, अभिषिक्त याजक, ऑर्डेन्ड प्रीस्ट
पश्चाताप की बलि का मेमना, तौबा के लिए जो मेमना कुर्बान किया जाता था, उसके खून को 7 बार जब तक वेदी पर, ऑल्टर पर नहीं छिड़क दिया जाता था, बर्तनों पर नहीं छिड़का जाता था, वो शुद्ध नहीं समझे जाते, वो पाक नहीं समझे जाते थे। वो इशारा कर रहा था हमारी पाकीज़गी के लिए। हालेलुया। एक मेमना आने वाला है, एक बर्रा आने वाला है, एक सैक्रिफिशियल लैम आने वाला है, जो हमारे पूरी दुनिया के शिफा के लिए, छुटकारे के लिए अपना कीमती जिंदा मुबारक पाक खून देने वाला है। बिना उस खून के न मेरा घराने का, न आपका, न आपके घराने का, आपके खानदान का दुनिया का छुटकारा, शिफा नामुमकिन थी। और यहां पर जो कलाम अभी पढ़ा गया है, देखिए ओल्ड टेस्टामेंट को जब पढ़ते हैं, पुराना कलाम जब पढ़ते हैं, तो कहता है खून के साथ किसी भी चीज को तुम नहीं खाना। नॉनवेज तो अलाउड था, अभी 12 बजे भूख नहीं लगी ना, नॉनवेज तो अलाउड था, लेकिन आज्ञा थी, सख्त हुक्म था कि तुम खून के साथ मांस को नहीं खाना। एक तरफ तो कह रहा है, अभी हमने जो कलाम में सुना, Psalm 58, ज़बूर 58 का 10, कि जो बुरे हैं, दुचिते चाल चलन वाले, जो खुदावन यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाते, उनके खून से धर्मी, रास्तबाज, राइटियस अपने पैर को धोए। एक तरफ पुराना कलाम कह रहा है कि खून में जिंदगी है। क्यों नहीं बोला खून के साथ मांस खाने? बिकॉज द ब्लड इंडिकेट्स द लाइफ। खून जिंदगी को बताता है। आपको पता है कि जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, तो हम यहाँ वहाँ भागते हैं ब्लड डोनेशन के लिए, एक दूसरे से रिक्वेस्ट करते हैं, फोन पे मैसेजेस आजकल इजी है कि भाई फला व्यक्ति को फलाना ग्रुप का ब्लड चाहिए। तो ब्लड इंडिकेट्स लाइफ, खून जिंदगी को बताता है। पर कलाम भी यही बता रहा है कि उसमें जिंदगी है, उसमें जान है, उसमें प्राण है, इसलिए तुम खून के साथ मांस को नहीं खाना। लेकिन यहां पर कह रहा है जो विकेड है, विकेड के खून से जो रास्तबाज यानी कि राइचियस यानी कि जो धर्मी है, वो अपने पैर को धोएगा। और दूसरी तरफ हम एक और खून के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। आएंगे मेरे साथ में प्लीज। नए नियम में, हमारी बाइबल में से ही नए नियम में, न्यू टेस्टामेंट में 1 पीटर 1 चैप्टर, पहला पत्रस पहला बाब और उसकी 19 और 20 आयत। 1 पीटर 1 चैप्टर 19 and 20। परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ। कह रहा है, अगर उसके ऊपर का वचन हम पढ़ते हैं तो कह रहा है कि क्योंकि तुम जानते हो कि हमारे पूर्वजों से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि तुम जानते हो कि उस निकम्मे चाल चलन से जो तुम्हें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ, तुम्हारा छुटकारा सोने या चांदी जैसी नाशवान वस्तुओं से नहीं। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि पूर्वजों से हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, जमीनें, प्रॉपर्टीज। और डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारे पूर्वजों से तुमने बीपी और शुगर को, आर्थराइटिस को पाया है। ये डॉक्टर्स कहते हैं। परिवार में किसी को था, दादी नानी दादा को था, नाना को था, मामा मामी को था, किसी को था। हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चला रहा है। कह रहा है पीढ़ियों से तुमने अपना छुटकारा, अपनी शिफा नहीं पाई, गुनाहों की माफी नहीं पाई, अपनी जिंदगी नहीं पाई, वहां कुछ भी नहीं था। कलाम कहता है तुमने यानी कि हमने और सारी दुनिया जो ईमान लाएगी, उन्होंने उस पाक
righteous one, the pure one, the humble one. उस बर्रे के जरिए, उसके खून में हमने अपने गुनाहों की माफी और अपनी जिंदगी को पाया है। हालेलुया। अब फर्क देखिए, एक तरफ कह रहा है कि वहां खून जिंदगी को बता रहा है जिसमें जान है, प्राण है, लाइफ है, लेकिन वहां बता रहा कि जो दुष्ट है, विकेट है, उसका खून किसी काम का नहीं। बाइबल बता रही है उसका खून पैरों के नीचे रौंदे जाने के था। लेकिन एक और खून है जो पाक है, हलीम है, खुदा की ओर से है, जो इंसानों को गुनाहों की माफी और अपनी जिंदगी देता है, जिनमें उनकी रूहें जो मर चुकी है। यहां पे फर्क है, दोनों खून में फर्क है। एक खून पाप और गंदगी में, अधर्म में, अपराध में, विकेटनेस में, दुष्टता में कह रहा दुष्ट के खून से धर्मी पैर धोएगा तो उसका खून, उसमें ना जिंदगी है, ना पाकीज़गी है, ना शुद्धता पवित्रता है, उसमें कुछ भी नहीं। अगर वो खून दुष्ट का है, ना पाक है, वो दुष्ट क्यों है? क्योंकि उसकी रूह मर चुकी है, उसकी रूह, उसकी आत्मा मर चुकी है। यहां पर खुदावन यीशु का खून हमें यह बता रहा है कि वो खून इनकारनेशन को और सैक्रिफाइस को बता रहा है। इनकारनेशन, वचन देहधारी हुआ, द वर्ड बिकेम फ्लेश, और उसने अपनी कुर्बानी दी, जिसकी पाक कुर्बानी में, जिसके पाक खून में इंसान के गुनाहों की माफी और उसको रूहानी जिंदगी हासिल हुई। हालेलुया। एक प्रचारक हर दिन अपने पड़ोसी को यीशु मसीह के बारे में बताते थे, हर दिन, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो बहुत गुस्सा होता था कि हर दिन आकर तुम एक ही बात बताते हो, एक ही रट्टा लगाते, बार बार एक ही बात तुम बताते हो। और बताने वाला यानी कि प्रचारक, वो थका नहीं, वो निराश नहीं हुआ, दुखी नहीं हुआ। उसने कहा, खुदा, यीशु मसीह ने मेरे लिए इतने दुख उठाए, क्या मैं थोड़ा सा अपमान नहीं सह सकता? मैं सहूंगा और मैं इससे बताऊंगा कि यीशु के उस बर्रे के खून में क्या ताकत है, उसका मकसद क्या है, वो क्यों है। और एक रोज ऐसा हुआ कि सुबह वो जब घर से बाहर निकलते हैं तो उस पड़ोसी के घर के बाजू में चंद कदमों की दूरी पर एक छोटी मुर्गी लहूलुहान है, खूना खून हो चुकी है। और उस प्रचारक ने देखा कि वो खूना खून कैसे हो गई। उन्होंने पूरा मुआयजा किया और उन्होंने देखा कि मुर्गी अपने पंखों के नीचे अपने बच्चों को छुपाए हुए हैं और वहां पर एक सांप था जो बच्चों को खाने के लिए आया था। उन बच्चों को पंखों के नीचे छुपाकर पूरी तरह से चारों तरफ से वो सांप के वाल को अपने ऊपर ले रही थी। और अंत में ऐसा हुआ कि खूना खून हो गई और सांप हार के चला गया। उन्होंने दौड़कर अपने पड़ोसी का घर का दरवाजा खटखटाया और उनसे कहा कि प्लीज 2 मिनट के लिए बाहर आइए। उन्होंने कहा, तुम फिर आ गए, तुम्हें समझता नहीं, मैंने मना किया, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैंने कहा प्लीज आखिरी बार आ जाइए। बोला इसके बाद नहीं बुलाऊंगा। पक्का? बोले हाँ पक्का। वो पड़ोसी आए, उन्हें कहा देखिए आपके घर के बाजू में ये मुर्गी का क्या हाल हो गया। उन्होंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है। बोले आप पास में जाके देख तो लीजिए। उन्होंने पास में जाकर उस मुर्गी का हाल देखा और थोड़ी दूर पर उस सांप को देखा और मुर्गी के पंखों तले बच्चों को जब देखा तो वो समझ गया। बिना कुछ कहे वो प्रचारक से कहता है, भाई आपका शुक्रिया, मैं समझ गया कि आप क्या बताना चाह रहे थे। हालेलुया। मैं समझ गया कि आपका यीशु मसीह अपने आप को बुलाकर हमें बचाने के लिए, आपको मुझे बचाने के लिए वो खूना खून हुआ, सिर से पांव तक घायल हुआ, घोड़े
कीले, धूप, अपमान, झापड़, चांटा, सब कुछ, कांटों का ताज, सब कुछ उसने लिया और सिर से पांव तक लहूलुहान होकर उसने मेरे लिए, आपके लिए जिंदगी दी। जो हमारी रूह, जो हमारी आत्मा मर चुकी थी, शारीरिक रूप से मैं जिंदा था, मैं समझ नहीं पा रहा था कि आत्मा की जिंदगी, रूहानी जिंदगी हमारे लिए कितनी जरूरी है। और आपने आज मुझे समझा दिया, इस मुर्गी, इसका कर्तव्य, इसका फर्ज अपने बच्चों के लिए दिखाकर कि अपने आप पर इसने सारे जुल्म ले लिए, सारी तकलीफें ले ली, सारी वेदना पीड़ाएं ले ली। वो मरने के लिए भी तैयार थी। किसके लिए? किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। खुदा बाप ने अपने बच्चों को, अपने घराने को, उसके घर के सदस्य, उसकी संतान, उसके बच्चे हैं, अपने बच्चों को बचाने के लिए खुदा बाप ने अपने इकलौते बेटे को, खुदा यीशु मसीह को बोला, बेटा सुन, तुझे जाना पड़ेगा। तू बेटा है, लेकिन तुझे पापी, गुनहगार, दोषी, अधर्मी, शापित बनना होगा। मेरे उन तमाम बच्चों के लिए जिनको मैंने ही बनाया। अभी आपने गीत को गाया, यीशु का लहू गया मुझे छू, गया मुझे छू। हम गीत को गाते हैं, बस एक लाइन गाते ही रोकते हैं। एक लाइन, एक शब्द हमारी रूह को, हमारी रूहानी जिंदगी को, हमारी पूरी जिंदगी को पल में बदलने की कुव्वत और ताकत रखता है। हालेलुया। क्योंकि वो खून ही है जिसकी वजह से आप आज यहां बैठे हैं। हालेलुया। एक जवान बच्चे ने गीत को लिखा और गीत को गाया है। एक दो लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। जब मैंने सुना तो मैंने मेरी बेटी से कहा, मुझे ये दो लाइन बता दो, मुझे ये गाना है। क्योंकि जब ये गाना सुना तो मुझे पाक कशरबानी की याद आई, उस खुदावन यीशु के खून की याद आई जो उसने मेरे लिए, आपके लिए, पूरी दुनिया के लिए दिया है। जो खुद पे जुल्म हमने ढाए, सुनिएगा ध्यान से, जो खुद पे जुल्म हमने ढाए, तो ईसा मसीह बन आए। जो खुद पे जुल्म हमने ढाए, तो ईसा मसीह बन आए। अब हमने क्या खुद पे जुल्म ढाए? कोई खुद पे जुल्म ढाता है? बोलिए ना। हम खुद पे जुल्म करेंगे, करने वालों से हम खफा हो जाएंगे। हम खुद पे जुल्म करेंगे क्या? हम खुद पे जुल्म आपने किया नहीं, लेकिन गीत तो कह रहा, मतलब कुछ मकसद है। जो गीत लिखता है वो खुदावन यीशु को जानने के बाद, तौबा करने के बाद, उसके खून की कीमत जानने के बाद, अपनी जिंदगी उसकी पाक मोहब्बत को जानने के बाद, अपने गुनाह, अपनी गंदगी, अपनी बदसलूकी, अपनी खताओं को, अपने गुनाहों को जान लेने के बाद उसने जान लिया कि खुद पे जुल्म उसने ढाए। कैसे? गुनाह करके, पाप अधर्म अपराध करके, खुदा यीशु के कलाम में नहीं बने रहकर, क्योंकि वचन जिंदगी है, वचन रूह के लिए ओढ़ना है, कपड़ा है, वस्त्र है, हमने उससे नहीं लिया। हमारी रूहों पर, हमारी रूहानी जिंदगी पर, आत्मिक जिंदगी को हमने मार दिया, उस पर जुल्म ढाया गुनाह करके। और हमने खुद पर जुल्म ढाया, हम तो कीमत नहीं चुका सकते थे। और इसलिए खुदा बाप ने अपने इकलौते बेटी को बोला, जा और मेरी बाकी औलादों को, संतानों को तू बचा। और इसलिए यीशु जब आए तो उन्होंने जब कीमत चुकाई और मौत को जब हराया, तब वो मसीहा बन गए। हालेलुया। आई बात समझ में? मसीहा, छुटकारा, रिडीमर, छुटकारा देने वाला, सस्टेनर, रिडीमर, सेवियर, वो हमारा मसीहा बनकर आया। जो खुद पे जुल्म हमने ढाए, तो ईसा मसीह बन
दरिंदे सी सीरत हमारी, वो मासूम कुर्बान हुए। दरिंदे सी सीरत हमारी, वो मासूम कुर्बान हुए। मेहरबानियाँ है, वो आलम तेरा निशान है। मेहरबानियाँ है, इनायत का पासबां है। दरिंदे सी सूरत नहीं, सीरत हमारी। दरिंदा हम सभी जानते हैं, सूरत हमारी अच्छी थी, आज भी है, रहेगी। लेकिन कलाम भी यही बताते हैं, हमारी सीरत। क्रिसमस में कैरल्स में अभी गाना गाएंगे हम। इसी लफ्ज को दूसरे ट्यून में, दूसरी लाइन में कहा गया कि वो आया हमारी सीरत को बदलने। दरिंदे सी सीरत, सीरत यानी कि हमारा आत्मिक चाल चलन, आत्मिक व्यवहार, द इनर मैन, द इनर ह्यूमन नेचर, कैरेक्टर। हमारी आत्मिक मसीहत मर चुकी थी। दरिंदे आप जानते हैं, हमको सबको पता, दरिंदे सी सूरत नहीं, सीरत हो चुकी थी। स्वभाव, चाल चलन, व्यवहार, आत्मा, रूह ऐसी दरिंदे की हो चुकी थी। झूठ में, पाप में, अधर्म में, संसार में, शरीर में, व्यभिचार में, मूर्ति पूजा में, अंधविश्वास में, गमन में, अहंकार में, संसार शरीर की लालसाओं में, अनाज्ञाकारिता में, वचन से दूर जा चुके थे। इसलिए कह रहा दरिंदे सी सीरत हमारी हो चुकी थी, तमाम इंसानों की, और इसलिए उस मासूम को हमारे लिए कुर्बान होना पड़ा। कौन मासूम? यीशु मसीह। तो हम समझ रहे हैं, दुष्ट का खून, विकेंड का खून धर्मी के पैरों नीचे कुचला जाता है, उसमें जिंदगी नहीं है। और एक धर्मी, एक रास्तबाज, एक राइटियस, परमेश्वर की ओर से आया मेमना, जो आत्मिक भी और शारीरिक भी जिंदगी, सुकून, आराम, चंगाई को देता है, गुनाहों की माफी, अपनी जिंदगी देता है, खुदा बाप से मिलाता है, इनायत का पासबां है। अर्थात उसका मतलब है फजल, उसका रहम और उसकी बख्शिशें, उसकी बरकतें। इनायत मतलब ग्रेस, काइंडनेस एंड ब्लेसिंग्स। पासबां मतलब चरवाहा। वो चरवाहा आया, वो पासबां आया, जिसने अपने रहम में, अपने फजल में, अपनी कुर्बानी में, अपने रहम में, अपनी मोहब्बत में वो बख्शीशें दी, वो इनाम दिया। अपनी कुर्बानी में मौत को हराकर उसने हमें अब्दी जिंदगी दी, और हम उसे याद रखेंगे और उसका शुक्र अदा करेंगे। शुक्र अदा, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। शुक्र अदा, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता, करूं मैं कैसे बता। हर जहां देखो तू ही दिखता है, हर पल तेरा मैं शुक्र करूं। हर जहां देखो तू ही दिखता है, हर पल मैं तेरा जिक्र करूं। शुक्र अदा, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता, करूं मैं कैसे बता। शुक्र अदा कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? हलीम होकर, नम्र होकर, आज्ञाकारी होकर, ओबीडियंट होकर, उसके खून से धुलकर, पाक होकर, उसकी पवित्र आत्मा पाक रूह की आग में जलकर पाक होकर, उसकी कलाम में बने रहकर, कलाम खा पी कर, पहनोड़ कर, अपनी जिंदगी में जीकर, उसका जलाल लाकर, उसकी गवाही होकर, एक और रूह को और एक और आत्मा को, एक और जिस्म को खुदावन यीशु को देकर हम जब उसको नाश होने से बचाएंगे, तब हम उसका शुक्र अदा कर चुके होंगे।
आज्ञाकारी काम, उसका शुक्र अदा करना है। हालेलुया। आप फर्क को समझें। एक तरफ कह रहा है विकेट का, दुष्ट का जो खून है वो धर्मी के पैरों तले, शैतान और उसकी सेना कल भी, आज भी और आने वाले दिन में भी यीशु और उसके लोगों के पैरों के नीचे ही हो। लेकिन यीशु मसीह जिसका पाक खून जो आया इनकारनेट होकर, देदारी होकर, वर्ड बिकेम फ्लेश, अपनी कुर्बानी में उसने इंसान को जो उस पर ईमान लाएगा, सच्चा तौबा पश्चाताप करेगा, वो उसमें अपनी जिंदगी को हासिल करेगा। हालेलुया। और इब्रानियों को अगर हम पढ़ते हैं 9-10 अध्याय में, तो उसमें कहता है ना ही बकरों का ना ही बछड़ों का लहू, बल्कि खुदावन यीशु मसीह का लहू हमें छुटकारा देता है, हमें अपनी जिंदगी देता है। आज फिर एक बार इस कलाम ने हमें याद दिलाया है कि हम बाप दादाओं से नाम को पाए हैं, सरनेम को पाए हैं, प्रॉपर्टीज को पाए हैं, पैसे को पाए हैं, जान पहचान को पाए हैं, नाम शोहरत को पाए हैं, लेकिन हमारा ईमान जब तक खुदावन यीशु मसीह पर नहीं है, हमारे गुनाहों की माफी और अपनी जिंदगी पूरी शिफा, पूरी नजात हमें हासिल नहीं हो सकती। हमें गुनाहों की माफी निष्कलंक बेदाग मेमने और उसके पाक खून से ही मुमकिन है। और इसलिए प्रियो, खुदा का कलाम कह रहा है वह तो सृष्टि के उत्पत्ति में पहले ही जाना गया था, परंतु तुम्हारे लिए इन अंतिम दिनों में प्रकट हुआ है। तुम उसके द्वारा परमेश्वर में विश्वासी हो। परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया और महिमा दी, इसलिए तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर है। परमेश्वर ने उसे कुर्बान होने के लिए दिया, मौत में से जिलाया, और वो कहता है कि जो उसके पुनरुत्थान पर ईमान लाएगा और जो उसमें बना रहेगा और जो उसके खिदमत आत्मा और सच्चाई से करेगा और जो आत्मा को बचाने के लिए उसके जलाल के लिए उसकी गवाही होकर इस खुशखबरी को कि खुदावंद यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं, उसमें आपका छुटकारा, आपकी निजात है। जब जो लोग को बताएगा और यीशु के आने तक धीरज धरते विश्वास में बना रहेगा, कहता है वो मुकुट का हकदार होगा। हालेलुया, आमीन। हमें अगर हमारा मुकुट चाहिए, खुदा का कलाम आज कह रहा है कि खून बता रहा उसमें जिंदगी है, लेकिन पापी खून किसी काम का नहीं। जो खुदा ने भेजे बर्रे का पाक खून है, वो मुझे, आपको और सारी दुनिया को अपनी जिंदगी, पाप की गुनाह की माफी, पापों की क्षमा देता है। प्रियो, इस खुशखबरी में एक बार फिर उसका शुक्र करते हुए, अपने आप को जांच परख कर, अपने गुनाहों के लिए सच्ची तौबा करते हुए, नए सिरे से जन्म लेकर, आत्मा में नए होकर, पवित्र होकर, शुद्ध होकर, आज्ञाकारी होकर, हलीम होकर आज उस कटोरे में से खाए पिए, ताकि हम अपने पर दंड को ना लाएं, बल्कि हम उसके पर, अपने ऊपर, अपने घराने पर उसकी आशीष को लाएं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी मुबारक रहे, आशीष रहे और खुदावन यीशु को सारा जलाल मिलता रहे। खुदा इस वचन की गहराई में जाने, हम सबों की मदद करें। आइए दुआ करें। खुदावन, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, हालांकि शब्द कम है और हम इस लायक भी नहीं हैं कि आपका शुक्र अदा करें। सच में हमारी सीरत, हमारा स्वभाव, हमारी आत्मा, हमारी रूह मर चुकी थी, गुनाह में, दरिद्रों की जिंदगी में थी, लेकिन यीशु मसीह आकर फिर से हमें बालक को बनाते हैं। हालेलुया। फिर से हमें बच्चा बनाते हैं, फिर से हमें हलीम बनाते हैं, फिर से हमें पाक बनाते हैं, फिर से हमें धोते, साफ सुथरा, पाक साफ करते हैं और पाक रूह के जरिए खुदावन से हमारा मेल मिलाप अपने पुनरुत्थान में करवाते हैं। खुदा मांगते हैं कि हम सब इस बात को दोबारा सुनकर, समझकर, याद करके सच्ची तौबा करें और आपके जलाल, केवल आपके जलाल के लिए, आपकी ग्लोरी के लिए, यीशु के क्रूस, उसकी सूली, उसकी सलीब की ग्लोरी के लिए, जलाल के लिए, उसकी मौत और उसके जी उठने के जलाल के लिए आज हम सब फिर एक बार अपने आप को जांच परख कर आपके कदमों में अपने घराने सहित कुर्बान हो जाएं कि आप हमें अपनी महिमा कराएं। खुदा जो पहली बार सुन रहे और सुनेंगे, उनको खास तौर पर पाक रूह के हाथ में देते हैं कि वो सुनकर, समझकर ईमान लाएं, ताकि वो उनके घराने नाश न हो, बल्कि अपनी जिंदगी पाएं और खुदा यीशु को सारा जलाल मिले। यीशु मसीह के वसीले में आमीन। और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, खुदा पाक की रिफाकत, सुकून, आराम आप सबों के साथ
खास तौर पर जो पहली बार सुन रहे हैं उनके साथ अब और यीशु के दोबारा आने तक हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।